हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 10th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है और ट्रेन ट्रैवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। इफ इट्स टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेन ट्रैवल कर रही है एक सर्टेन एवरेज स्पीड से और डिस्टेंस कवर कर रही है 63 किलोमीटर का। उसके बाद वो ट्रैवल कर रही है 72 किलोमीटर का डिस्टेंस, लेकिन जो उसकी एवरेज स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है उसकी ओरिजिनल स्पीड से। अगर उसको 3 घंटे लगते हैं अपनी पूरी जर्नी को कवर करने के लिए, तो हमें यहाँ पर बताना है कि उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें टाइम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर देखिए दो केस बनाएंगे हम यहाँ पर। तो देखिए केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग अगर हमें टाइम निकालना हो तो टाइम निकालने के लिए देखिए डिस्टेंस कितना तय हो रहा है पहले 63 किलोमीटर का, तो डिस्टेंस की जगह पर हम 63 रख देंगे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर है स्पीड। अब स्पीड तो हमें मालूम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये कहा है कि ट्रेन ट्रैवल कर रही है सर्टेन एवरेज स्पीड से 63 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम स्पीड को एवरेज स्पीड को एक्स मान लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेट एवरेज स्पीड इक्वल टू एक्स। तो जब मैंने एवरेज स्पीड एक्स मान लिया है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 63 अपॉन एक्स, यानी कि t1 पहला टाइम अगर हम कैलकुलेट करें तो उसके लिए हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना है। तो डिस्टेंस हमें मालूम है 63 और स्पीड हमने मानी हुई है एक्स। अब देखिए दूसरे केस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यानी केस 2 के अकॉर्डिंग अगर हमें t2 निकालना मतलब टाइम 2, तो उसमें क्या बताया है कि ट्रेन 72 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, तो 72 तो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद एवरेज स्पीड कैसी है उसकी 6 किलोमीटर ज़्यादा है पहली जो स्पीड थी, मतलब पहली जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी उससे। तो ओरिजिनल स्पीड जो है एवरेज स्पीड वो मैंने एक्स मानी हुई है, तो उससे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा चल रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 6। तो यहाँ पर t1 63 अपॉन एक्स हो गया और t2 हमारा 72 अपॉन में एक्स प्लस 6 हो गया। तो हमें ये मालूम है कि 3 घंटे लग रहे हैं टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर t1 प्लस t2 ये दोनों मिलाकर जो हैं वो 3 आवर्स के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर t1 यानी कि 63 अपॉन एक्स प्लस t2 यानी कि 72 अपॉन एक्स प्लस 6, अभी दोनों मिलाएं तो 3 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं कौन सा रूल यूज़ करूँगा, जैसे कि p अपॉन क्यू प्लस r अपॉन एस हो, तो उस केस में q और s यानी कि डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट नीचे लिख लेंगे और यहाँ पर p को s से मल्टीप्लाई करेंगे ps और r को q से कराएंगे तो rq। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे अभी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने बताया तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x। अब यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 63x, फिर प्लस 63 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 378 प्लस, अब यहाँ 72 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 72x। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 63x और 72 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, तो हम ऐड करके यहाँ लिख सकते हैं कि आएगा 135x प्लस और यहाँ 378 एज इट इज़ है अभी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये एज इट इज़ है इक्वल टू 3। यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनेगी। तो देखिए 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18x, इधर हम पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा 135x प्लस 378। अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर अपनी जगह पर है, 135x ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, पहले हम 18x लिख लेते हैं, प्लस 18x माइनस 135x और माइनस 378, इधर सिर्फ 0 बचा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 3x स्क्वायर, अब प्लस माइनस माइनस, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 117x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 135 में से 18 गए तो 117 निशान बड़ी संख्या का और माइनस 378 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसको और रिड्यूस कर लेते हैं, तो मैं इसको 3 से डिवाइड करा लेता हूँ पूरी इक्वेशन को। तो 3 को इससे डिवाइड कराऊंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर और 117 को 3 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा 39 और x, ये माइनस लगेगा फिर माइनस का साइन, और 378 को मैं 3 से डिवाइड कराऊंगा तो आएगा 126 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे।
तो देखिए स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग हमें दो नंबर सोच रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए माइनस का 126 और प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए माइनस का 39। यहाँ पर मैं 1 2 6 का यहाँ फैक्टराइज कर लेता हूँ। तो देखिए 2 6 जा 2 3 जा, यहाँ पर 3 2 जा 3 1 जा, यहाँ 3 7 जा, यहाँ 7 1 जा। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ कि इस 3 को अलग कर लेता हूँ, बाकी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 3 7 जा 21 और 21 2 जा 42। तो 42 में से अगर मैं 3 को लेस करूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा 39। इसी बेस का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, और 42 को 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 126 भी आएगा। तो मुझे किस तरह से साइन यूज़ कर रहे हैं इसमें देखिए, तो मैं यहाँ पर 42 जो है वो माइनस कर लूँगा, ठीक है, और 3 जो है वो प्लस कर लूँगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 42 माइनस का और 3 प्लस का, इसको मल्टीप्लाई करके माइनस 126 बन जाएगा, और माइनस 42 और प्लस 3, अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस करके 39 बनेगा और निशान लगेगा बड़ी संख्या का यानी कि 42 का। तो इस तरह से माइनस 42 और प्लस 3 इसका यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो मैं लिख लूँगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में से हमें x कॉमन मिल जाता है, इधर से बचता है x माइनस और इधर से बचता है 42। अब देखिए हम इन दोनों में से देखें तो हमें प्लस 3 कॉमन मिलेगा, यहाँ पर बचेगा x, फिर माइनस का साइन, यहाँ बनेगा 42। देखिए किस तरह से लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 3x माइनस 126 था, तो 3 इंटू में x, फिर माइनस 42 इंटू में 3, 42 इंटू में 3 करेंगे तभी 126 बनेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमने 3 प्लस का लिया है, इधर से x बचा और माइनस का 42 बचा, इस तरह से हमने इसे लिखा है। अब आगे देखिए, यहाँ पर हम देखें पूरे में तो x माइनस 42 कॉमन आ गया, बाकी बचा x प्लस 3। अब ये पूरा का पूरा यहाँ पर 0 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x माइनस 42 0 के इक्वल है, तो x की वैल्यू आ गई 42। दूसरा x प्लस 3 भी 0 के इक्वल है, तो इस तरह से x की वैल्यू इधर आ गई -3। अब यहाँ पर हम जो x की वैल्यू -3 है, इसमें स्पीड जो है माइनस में नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको करेंगे रिजेक्ट और इसको हम करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 42 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी ओरिजिनल एवरेज स्पीड होगी। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ कि वी कैन से ओरिजिनल एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ये रहेगी 42 किलोमीटर पर आवर। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।